नहरों के मसले पर बात हमारे हाथ से निकली तो दमादम मस्त कलंदर होगा। कैनाज मंसूबे के खिलाफ एहतजाज करना सिंध का हक है। हम चाहते हैं कि कैनाज के इशू पर हम सब मुत्तहिद रहें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कैनाज का मामला एकनिक में रुका हुआ है। कैनाज मुल्क और सिंध की बेहतरी के लिए नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि कैनालों से बनने से सिंध और पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। पंजाब हुकूमत ने ना पिछले साल गंदम खरीदी और ना अब। कैनाल मंसूबे पर महाजराई दिन ब दिन शदीद। असमा बुखारी ने मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से तशबीह दे दी। कहा कि मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी है? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? असम बुखारी ने कहा कि मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 साल से हुक्मरान हैं। अपनी कारकर्दगी बताएं। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। हमारे लिए आसान है आज हुकूमत को खुदा हाफिज कह दें। चाहते हैं कि सिस्टम चले, असम्बलियाँ चलें। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पंजाब के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। वज़रा बयानात देकर विफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। अब अगर शोला बयानी हुई तो मुमकिन है कि अपने लोगों को रोक ना पाएँ। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने एक ही मौक़िफ़ रखा, कैनाल्स ना बनाई जाएँ। बताया जाए नई कैनाल्स के लिए पानी कहाँ से लिया जाएगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मसले को हल करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सदाती दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर को PTI के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद से मुतालिक मुकदमे की समाअत हुई। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। थाना मस्सी गेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मामले खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। IMF ने बजट से सूबाई नौयत के तरक्याती मनसूबे ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा गया कि विफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मनसूबों पर तरक्याती बजट खर्च न करे। विफाक आइंदा बजट में 168 सूबाई मनसूबे विफाकी बजट से निकालने पर मजबूर। उधर वज़ीर ख़जाना की MD IMF से मुलाकात में इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। आलमी बैंक और IMF के मौसम बहार इजलास की साइड लाइन्स पर मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने स्टाफ सतह के मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर किया। पायदार मुआशरे से काम को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़म का इयादा किया गया। मादनियात के शोबे में अमरीका के साथ ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से भी मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर दिया गया। सोने की कीमत में होश रवा इजाफा। निर्ख नई बुलंदियों पर पहुंच गए। फी तोला सोने की कीमत 5,900 रुपये इजाफे से 3,63,700 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वक्त मुलाकात। गैलेक्सी स्पेस के वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वफ़द ने पाकिस्तान में पुरतपाक मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बेदखल उनको किया जाता है जिनका कोई दखल हो। अफगान पनाह गुज़ीरों का यहाँ कोई दखल नहीं था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वो जो मेहमान हों और घर पर कब्जा करके बैठे हों उन्हें बेदखल नहीं किया जाता। नायब वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान का दौरा किया है। उम्मीद है कि उसके अच्छे नताइज आएंगे। इस मुतालिक कोई पेश गोई करना कबल इस वक्त है। तशद्दुद के जरिए किसी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। क्या बसों से उतार कर कत्ल करना दुरुस्त है? पुरतशद्दुद एहतजाज से मुआशी नुकसान हो रहा है।
साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अना परस्ती मसाइल को जन्म देती है, अपने हुकूक के लिए पुरअमन जद्दोजहद ही वाहिद रास्ता है। वॉल चौकिंग के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। क्वेटा शहर सबका है, इसको सबने खूबसूरत बनाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्वेटा हमारी तरजीह होगा। क्वेटा कराची शाहराह मंसूबे के लिए वज़ीर आज़म के मशहूर हैं, मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पल्सर गोल्ड और आयरन प्रोजेक्ट से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट्स के इजलास में मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मौसर बनाने का हुक्म। हमें ग्रीन एनर्जी पर भरपूर तवज्जो देना होगी, रवायती मुआशी तरीकों से हटकर काम करना होगा। वफाकी वजीर हसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा डिजिटलाइजेशन ही मसाइल का हल है, जदीद खतूत पर इस्तेवार होकर ही पाकिस्तान और आसियान आगे बढ़ सकते हैं। आसियान इलाकाई ताउन के हवाले से दुनिया में बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान आसियान ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद कर्राए अर्ज़ को दरपेश खतरात से मुतालिक आगाही फैलाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की भी अमानत है। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना है। पंजाब ने पाकिस्तान की पहली जामी क्लाइमेट पॉलिसी मुतारिफ कराई है। मिलजुल कर अपनी ज़मीन को बेहतर और सरसब्ज़ बनाने का अज़्म करते हैं। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा पाकिस्तान आलमी सतह पर छठा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बन चुका है। पाकिस्तान 2030 तक अपनी 60% तवानाई काबिल तजदीद ज़राए से हासिल करने का हदफ रखता है। पाकिस्तान ने 2050 तक 0 कार्बन अखराज का अज़्म कर रखा है। कराची गुलशन हदीद में डकैती मुजाहमत पर ताजिर का कत्ल, वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल आलम खान बैंक से 8,90,000 लेकर निकला था। मुल्जिमान ने असलह के जोर पर गाड़ी को रोका, लूट मार के बाद जाते हुए फायरिंग कर दी। कराची में लियाकतबाद नदी से बच्ची की लाश मिलने का मामला, पुलिस ने ज़ेर हिरासत फयाज को केस का मरकजी मुलजिम करार दे दिया। CCTV फुटेज में बच्ची फयाज के साथ देखी गई थी। दौरान तफ्तीश मुलजिम से जब मोबाइल मांगा गया तो उसने मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया। मुलजिम का DNA सैंपल हासिल कर लिया गया है। नायाब और खूबसूरत मोर पुरस्कार बीमारी का शिकार थे। पार्कर में सैकड़ों मोर मर गए। मोरों का जुकाम, बुखार, गले की सूजन और बिनाई खोने जैसी अलामत लाहक। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मोरों में पुरस्कार बीमारी मुर्गियों से फैली है। रावलपिंडी और कराची के बाद अब मुल्तान की बारी। PSL सीजन 10 के मार्के में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का जोड़ पड़ेगा। इंडियन प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग का नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। राजस्थान रॉयल्स पर मैच फिक्सिंग के इल्जाम। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी के कन्वीनर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच को फिक्स करार दिया। कहा होम ग्राउंड पर चंद रन्स दरकार हो, आप कैसे हार सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स को लखनऊ के खिलाफ आखिरी ओवर में 9 रन्स दरकार थे, जबकि 6 विकेटें हाथ में थी, लेकिन उसे 2 रन से हैरानकुन शिकस्त हुई। इसराइली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। 24 घंटे में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ताज़ा हमलों में बेघर फ़लस्तीनियों के कैंपों और खैमों को निशाना बनाया गया। शहदा की मजमूई तादाद 51,240 हो गई है। उधर उर्दन और मिस्र ने इसराइल और हमास से 5 से 7 साल जंगबंदी की नई तजवीज़ पेश कर दी हैं। मंसूबे में इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला और कैदियों का तबादला भी शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।